हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? नहीं, आज हम बायोमोलिक्यूल देखेंगे। लेक्चर नंबर 1, इसका 0 टू हीरो। इसका बैच कैसे जाएगा? 0 टू हीरो मतलब बेसिक टू हाई लेवल। बेसिक जाएगा, उसके बाद मॉडरेट जाएगा, उसके बाद हाई लेवल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये केमिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाम क्या? बायोमोलिक्यूल। इसका हिंदी जैव अणु। इसका हिंदी क्या होता है? जैव अणु। बायोमोलिक्यूल क्या होता है? दोज मोलिक्यूल्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग्स। क्या होता है? दोज मोलिक्यूल्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग्स। नहीं, दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू लिविंग सिस्टम। वो क्या करता है? आपको लिविंग सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत देखिए क्या सब आता है। एक कार्बोहाइड्रेट आता है, दूसरा प्रोटीन आता है, लिपिड आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है। तो बायोमोलिक्यूल्स के अंतर्गत क्या सब आता है? कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, लिपिड आता है और न्यूक्लिक एसिड आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो क्या देखने जा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए शुरुआत में क्या कहा गया? कार्बोहाइड्रेट के बारे में ओल्ड डिफिनेशन लिया गया। तो मतलब शुरुआत में इसके बारे में बताया गया कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन के साथ जो है यदि वाटर डाला हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला लाया गया CxH2O तो जैसे मान लीजिए हम किसी एक के बारे में बात करते हैं, जैसे ग्लूकोज लिखते हैं C6H12O6। किसके बारे में बात किए? ग्लूकोज के बारे में बात किए। तो ये C6 हुआ और H2O6 ये इस फार्मूला पर आ गया। लेकिन बात क्या था कि कार्बन जो है कभी वाटर के साथ हाइड्रेट बनाता ही नहीं। लेकिन बात क्या था? कार्बन कभी वाटर के साथ हाइड्रेट बनाता ही नहीं, तो कैसे हो सकता है? इसलिए इस डिफिनेशन को साइड कर दिया गया। या ये ऐसा भी कह सकते हैं, ये इसका ड्रॉबैक भी था। कुछ ऐसे कंपाउंड हुए जो इस फार्मूला को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसके बावजूद भी कार्बोहाइड्रेट होते थे। कुछ ऐसे थे जो इस फार्मूला को फॉलो कर रहे थे, इसके बावजूद भी कार्बोहाइड्रेट नहीं होते थे। जैसे मान लीजिए हम इसको लिख रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड को HC≡OH। अब देखिए इसमें क्या है? C है 1 और H2O1। फार्मूला तो फॉलो किए, लेकिन इसके बावजूद ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, कार्बोहाइड्रेट में नहीं आता गिनती। अब नेक्स्ट देखिए CH3COOH। नाम क्या? एसिटिक अम्ल। नाम क्या? एसिटिक अम्ल। फॉर्मूला देखिए इसको C2H2O लैक्टिक एसिड CH3CH3OOH। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन C3, हाइड्रोजन 3 1 4 1 5 1 6 H2O3। नहीं, अब देखिए जैसे फॉर्मल्डिहाइड हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, लैक्टिक एसिड हुआ, ये जनरल फार्मूला जो कार्बोहाइड्रेट का दिया गया था उसको फॉलो कर रहा था।
लेकिन इसके बावजूद इनकी गिनती कार्बोहाइड्रेट में नहीं हो रही थी। इसलिए इस थ्योरी को क्या कर दिया गया, धीरे धीरे डिस्कार्डेड कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन फिर एक और बात देखते हैं, जैसे मान लीजिए C6 लिखे H2O5 और H2, ये रेमनोज है। ये क्या है, रेमनोज है। अब देखिए ये उस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा है, इसके बावजूद ये कार्बोहाइड्रेट है, इसके बावजूद ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो अब आते हैं न्यू कंसेप्ट पे। अब किस पे आते हैं, न्यू कंसेप्ट पे। न्यू कंसेप्ट लाया गया तो देखिए जैसे हम क्या कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड OH देखिए इसमें क्या है, ये कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन बनाया गया और OH ग्रुप कितना है, 2। OH ग्रुप कितना बनाया गया, 2, और कायरल कार्बन 1। तो इसी को बेसिस बनाया गया डिफाइन करने का, ये न्यू डिफिनेशन हुआ। तो न्यू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट के बारे में कहा गया पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। क्या कहा गया, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या हुआ, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या हुआ, OH ग्रुप कम से कम 2 या 2 से अधिक हो, कम से कम कितना हो, 2 या 2 से अधिक हो। तो यहां देखते हैं, यहां एक OH और एक, और इसके साथ शर्त लगा दिया एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन, शर्त लगा दिया कम से कम एक कायरल कार्बन होना चाहिए या कायरल एटम होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये कार्बोहाइड्रेट हुआ, और यहीं से कार्बोहाइड्रेट का नेमिंग स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट माना गया और इसका नाम ग्लिसरॉल्डिहाइड दिया गया। नहीं, अब इसके बाद बात आता है, यदि ग्लिसरॉल्डिहाइड हुआ, इसके साथ 2 गो नेमिंग लाया गया, D और L लाया गया। क्या लाया गया, D और L। नहीं, DL नोमेनक्लेचर जो होता है, इसी यदि हम लास्ट से बात करते हैं तो देखिए ये लास्ट हुआ नहीं, और इससे जो पहले वाला है तो सेकंड लास्ट हुआ। सेकंड लास्ट OH ग्रुप यदि आपको राइट साइड है तो उसको D नोमेनक्लेचर दिया जाता है, उसको क्या नोमेनक्लेचर दिया जाता है, D। यदि इसी को हम लेफ्ट में कर देते तो L नोमेनक्लेचर होता। जैसे देख लीजिए यहां, तो इसको L नोमेनक्लेचर दिया जाता। अब देखिए न्यू डिफिनेशन में क्या कहा गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो अब देखिए OH 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन होना चाहिए। अब ये देखिए क्या है, एल्डिहाइड, तो इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड भी है, कायरल कार्बन भी है, और OH ग्रुप भी मोर देन 2 या 2 और मोर देन 2 है। नहीं, उसके बाद हम ऐसे भी कर सकते हैं, CH2OH अब देखिए इसमें कौन सा ग्रुप डाले हैं, कीटोन डाले हैं। इसमें कौन सा ग्रुप डाले हैं,
कीटोन डाले हैं। और OH ग्रुप देखिए 1 2 3 4 5, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। कायरल कार्बन देखिए 1 2 3, तो ये भी क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ। तो अब देखिए या तो एल्डिहाइड का होना चाहिए पॉलीहाइड्रोक्सी, या किसका होना चाहिए, कीटोन का होना चाहिए। या दूसरा डिफिनेशन क्या सोच सकते हैं कि आपको ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोवाइड्स कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड और कीटोन, नहीं, ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोवाइड्स कार्बो एल्डिहाइड और कीटोन इज सेड टू बी कार्बोहाइड्रेट। मतलब ऐसे कंपाउंड होंगे जिसका हाइड्रोलाइसिस हम यदि कर दें तो वो क्या दे दे हमको, क्या दे दे, एल्डिहाइड या कीटोन दे दे, तब भी हम उसको क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो जनरली इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट को कितने पार्ट्स में बांट दिया गया है, 3 पार्ट में। तो पहला क्या है, मोनोसेक्राइड। पहला क्या है, दूसरा क्या है, ओलिगोसेक्राइड, और तीसरा क्या है, पॉलीसेक्राइड। तो आप इस बेसिस पे कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नहीं, अब देखिए यदि मोनोसेक्राइड है तो ऑन हाइड्रोलाइसिस ये हो क्या होगा, कांट फर्दर कन्वर्ट इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट, ये किसी भी सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोलाइसिस करने पर कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड कन्वर्ट होगा। इसमें आपको 3 से 10 तक के मोलिक्यूल को रखा जाता है, नहीं, और इसमें आपको 100 से 1000 मोलिक्यूल को रखा जाता है। तो चलिए अब इसका नोमेनक्लेचर, जैसे मोनोसेक्राइड हुआ, तो अब देखिए जैसे हम ये लिए, क्या लिए, आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड लिए, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। अब इसका कौन सा नोमेनक्लेचर था, डी। इसको यदि हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये कोई दूसरा हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं दे सकता है, इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल बनेगा, मोनोसेक्राइड का। ये क्या है, फ्रेक्टोज, ये भी आपको कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो ये भी मोनोसेक्राइड में आ जाता है। तो आपको ओलिगोसेक्राइड के अंतर्गत हम किसको रख सकते हैं, लेक्टोज को रख सकते हैं, माल्टोज को रख सकते हैं, और पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत किसको रख सकते हैं, स्टार्च को रख सकते हैं, सेलुलोज को रख सकते हैं। अब देखिए क्या है, नेमिंग के लिए क्या कंडीशन रखता है, यदि एल्डिहाइड है तो एल्डोज लगाता है, कीटोन है तो कीटोज बोला जाता है, एल्डिहाइड है तो एल्डोज लगाया जाता है, कीटोन है तो कीटोज लगाया जाता है। इसके साथ नंबर ऑफ कार्बन को काउंट किया जाता है, इसके साथ नंबर ऑफ कार्बन को काउंट किया जाता है। यदि नंबर ऑफ कार्बन जो है 3 है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो ट्रायोज हुआ, 4 हुआ टेट्रोज हुआ, नंबर ऑफ कार्बन 5 हुआ पेंटोज हुआ, नंबर ऑफ कार्बन 6 हुआ हेक्सोज हुआ। तो अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं।
तो पहला इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, तो एल्डोज। नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3, ट्रायोज। कुछ देर पहले इसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड कह रहे थे, कुछ देर पहले इसको हम क्या कह रहे थे, ग्लिसरॉल्डिहाइड कह रहे थे, लेकिन अब इसका क्या नाम कर दिए, एल्डोज ट्रायोज। इसको देखिए, ये फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का है। ये किसका फॉर्मूला, लेकिन अब यदि इस नेमिंग सिस्टम में आते हैं तो देखिए पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, तो एल्डोज हुआ। अब नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सोज। तो ग्लूकोज भी आपको क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, या ग्लूकोज को आप क्या कर सकते हैं, एल्डोज हेक्सोज। डी और एल नोमेनक्लेचर में इसको क्या कर सकते हैं, आपको किससे कंपेयर करते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड से। तो देखिए ग्लिसरॉल्डिहाइड में राइट साइड जो है क्या रखा गया है, OH, इसलिए इसको क्या मिलेगा, डी नोमेनक्लेचर मिलेगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप डाले हैं, एल्डिहाइड, तो एल्डोज हुआ। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन को काउंट किए, 1 2 3 4, टेट्रोज। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। इस फॉर्मूला को क्या कहा जाता है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, मोनोसेक्राइड को आप डिफाइन करते हैं। ये तो नेमिंग का बात कर रहे थे, लेकिन अब यदि डिफाइन करते हैं तो इसको देखिए मोनोसेक्राइड को। क्या दिए, दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच डज नॉट फर्दर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। मतलब यदि हाइड्रोलाइसिस करे और कोई दूसरा सिंपलर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिले तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड। क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड। नहीं, यदि हम इसका हाइड्रोलाइसिस करें और हमको नंबर ऑफ क्या हो जाए, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट 2 से 10 तक हो जाए तो उसको ओलिगोसेक्राइड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, ओलिगोसेक्राइड। यदि आपको 100 से
आगे चला जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड का उदाहरण में क्या बोले आपको, ग्लिसरॉल्डिहाइड हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रक्टोज हो सकता है। अब देखिए, जैसे एक आपको हाइपोथेटिकल लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। अब देखिए, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, नहीं तो ये इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, ईथर लिंकेज। इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, ईथर लिंकेज। नहीं, ये देखिए ओ के दोनों तरफ का बॉन्ड जुटा हुआ है, तो ईथर लिंकेज है। इसका हाइड्रोलाइसिस किए तो यहां मान लीजिए ओ के पास H दिए और यहां OH दिए, तो यहां देखते हैं कि दो फर्दर आपको कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक हो जा रहा है, तो ये इसको क्या कह सकते हैं, ओलिगोसेक्राइड। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या बात